अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि काफ़ी दिनों से ये पूछा जा रहा है, काफ़ी दिनों से लोग इस इंतज़ार में हैं कि जो कौमी बचत बैंक्स हैं उनमें शरह सूद जो है, प्रॉफिट रेट है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हर किसी को इसी बात का इंतज़ार है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा कि इसमें बढ़ने हैं प्रॉफिट्स या कम होने हैं। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको ताज़ा अपडेट आज की देता हूँ। सबसे पहली अपडेट तो मैं आपको देता हूँ कि जो यू बैंक है, जिसमें कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी। जो यू बैंक कुछ अर्सा पहले 23% मुनाफा देता था। मतलब है कि 1 लाख के पीछे 23% वो मुनाफा देता था, या 10,000 जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे वो उसमें से 23% मुनाफा देता था। उसने उसमें 1% की कमी कर दी है, यानी कि 23 से अब आपको 22% का मुनाफा मिलेगा। काफ़ी अर्सा पहले यू बैंक वालों ने जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई थी या कम इन्वेस्टमेंट वाले थे, उन सब को उसने 23 साढ़े 23% का मुनाफा दिया था। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कौमी बचत बैंक, यानी कि नेशनल बैंक्स ऑफ पाकिस्तान के। अब ये प्रॉफिट रेट में इसने ज़्यादा इजाफा किया है या कम किया है, क्या इन्होंने अभी बढ़ा दिए हैं कि नहीं बढ़ाए। पिछले दिनों में कौमी बचत बैंक ने ये जो रेट्स हैं वो उसने स्टेबल रखे थे, यानी कि एक जैसे रखे थे। ना उसने कम किए थे, ना उसमें उसने इजाफा किया था। जैसा कि कीमतों का जो नई कीमतें होती हैं उनका जैसे नोटिफिकेशन को जारी हो जाता है, तो लेकिन वो उस पर अमल नहीं किया जाता है। यानी कि नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन वो महंगाई जो है वो कम नहीं होती, वो वैसी वैसे स्टेबल रहती है। आने वाले दिनों में जो नई अपडेट्स हैं उसमें यही है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो प्रॉफिट रेट है वो उन्होंने बढ़ाना नहीं। उन्होंने, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने 1% उसमें से कम करना है। जो पहले जो कुछ भी प्रॉफिट देते थे 1 लाख के पीछे, उन्होंने 1% कम करके देना है। ये तो आज की लेटेस्ट अपडेट है कि ये जो यू बैंक वाले हैं उन्होंने 1% पीछे कर दिया। जहाँ पर वो 23.5% देते थे या 23% देते थे, वो भी 22.5 पर हो गई है। अब इसमें घबराने की बात नहीं। इसमें जो नए सरमायाकार अभी जिन्होंने इन्वेस्ट करना है किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक में, यूबीएल बैंक में, एमसीबी में, किसी में भी इन्वेस्ट करना है, या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर रखे हैं, 5 लाख किया है, 1 लाख किया है, 10 लाख किए हैं, जितने भी उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं अपने प्रॉफिट रेट हासिल करने के लिए, इसमें जो टर्म्स डिपॉजिट स्कीमें हैं उसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वो लोग जिन्होंने बहबूद में पहले इन्वेस्ट कर लिया है, जितने भी चाहे इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें दोस्तों दो चीज़ें आ जाती हैं। एक सरवा सरवा, उसमें डेली बेस पर जो आपका प्रॉफिट है ना वो कैलकुलेट होता है। और उसके बाद जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन पर आपका जो मंथली बेस पर वो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो इन दोनों में जो सरवा है वो डेली पर आपका जो है ना वो प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करके वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कम से कम होकर भी ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम होकर 1% वो इंक्रीज़ होंगे। 1% इंक्रीज़ होंगे हर स्कीम में। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें वो स्टेबल प्रॉफिट रेट्स रहते हैं, वो कम नहीं होते, वो अपना स्टेबल ही रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें वो कम करके 1% कम कर देंगे। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि एक बैंक ने 1% जो है इंक्रीज़ कर दिया है, तो आपने घबराना नहीं है। अब आने वाली नई जो अपडेट्स होंगी उनमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि इसमें सब बैंक्स ने क्या किया है क्या नहीं किया। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।